अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इस वक्त के जो हालात है अपने मुल्क के और पूरी दुनिया के, जो ये कोरोना की वजह से इतनी परेशानी हो रही है और इतना ज़बरदस्त एक किस्म का खौफ और पैनिक बनाया जा रहा है, और यानी इस तरीके का हाल कर दिया है पूरी दुनिया का। इंसानियत के दुश्मनों ने प्री प्लानिंग के साथ में, बहुत ही लंबी चौड़ी गहरी साजिशों के साथ में ये सब काम हो रहा है। खैर, ये सब अपनी जगह पर है, बीमारी अपनी जगह पर है। हमको ज़्यादा डरने की या खौफज़दा होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात सब ज़रूरी है। जो हुकूमत की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, उलमाए किराम की तरफ से जो भी एहतियात बताई जा रही है वो सब करनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है, खौफ नहीं करना है, ठीक है ना। मौत तो हर हाल में आनी है, हम मौत से नहीं डरते हैं, हम बीमारी से भी नहीं डरते इंशाल्लाह। हम एहतियात करते हैं, हमको एहतियात करना चाहिए। तो एहतियाती तदाबीरों में एक हकीम होने के नाते मैंने कुछ मरीज़ों को ये बताया, मुझे एक अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। सबसे पहली बात तो है कि कोरोना वायरस से सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल बीमारी है जो आगे बढ़कर मौत बन सकती है। तो कोई भी बीमारी हो जो आगे बढ़कर मौत ही बनती है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कोरोना ही मौत बनता है ये ज़रूरी नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि ना, फ़िलहाल के दौर में मैं भी ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करना नहीं चाहता हूँ, ये बहुत लंबी बात हो जाएगी इस मामले में अगर गुफ्तगू होगी तो। मैं फ़िलहाल तुमने जो सवाल पूछा था मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखो, अगर सर्दी, खांसी, नज़ला, बुखार, नाक का बंद होना या सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये बीमारी अगर इस सीज़न में होती है, आम तौर पर ये अभी की हमारे वहाँ का जो जो एटमॉस्फेयर हो रहा है वो इसी किस्म का हो रहा है कि यही तकलीफ़ें लोगों को ज़्यादा हो रही है। इसके बचाव के लिए एक सबसे अच्छा आसान घरेलू नुस्खा है, बहुत बेहतरीन है। इसको नोट कर लो, अच्छे से सुन लो। इंशाल्लाह इस नुस्खे पर अगर अमल किया जाएगा तो सर्दी, खांसी, नज़ला, बुखार, सांस लेने में तकलीफ़, अस्थमा, ब्रीदिंग वगैरह की ये सब तकलीफ़ों में इंशाल्लाह बहुत राहत मिल जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। करना ये है, एक लौंग लेना है। ये एक एडल्ट इंसान के, एक बड़े मर्द के या औरत के लिए मैं बता रहा हूँ, बच्चों के लिए एक लौंग से कम मिकदार होनी चाहिए, बड़ों के लिए एक लौंग को पत्थर के इमाम दस्ते में खूब अच्छी तरीके से पीस लो। इतना पीसो कि वो पूरा पाउडर बन जाए। जब पूरा लौंग पिस जाए तो उसके अंदर एक टुकड़ा डालना है अदरक, आदू, जिसको अरबी में बोलते हैं जंजबील, ठीक है ना। एक अदरक का टुकड़ा डालना है। वो अदरक के टुकड़े की मिकदार कम से कम होनी चाहिए एक चने के जितनी, एक चने के जितना अदरक का टुकड़ा और एक लौंग। ये दोनों चीज़ों को एक साथ ऐसे पीसना है कि दोनों थोड़ा सा पानी डालकर, हल्का सा एक दो छींटे पानी डालकर इसको अच्छे से पीसकर पेस्ट बना देना है। जब ये पूरा बिल्कुल पेस्ट बन जावे, उसके बाद में इसे चम्मच में लेकर उसमें 2 या 3 कतरे नींबू का रस डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है और वो चाट लेना है, ठीक है ना। अगर किसी इंसान को नज़ला, ज़ुकाम, सर्दी, बलगम, कफ, सांस की तकलीफ़ ज़्यादा रहती है तो उसको 2 या 3 कतरे ही डालने हैं नींबू। कुछ मिजाज ऐसे होते हैं इंसानों के जिनको गर्म चीज़ें नुकसान करती है, जैसे सफ़रवी मिजाज हो, पित्त वाला मादा हो, गर्मी जिस्म में ज़्यादा रहती हो, ऐसे इंसान को नींबू के कतरे थोड़े ज़्यादा डालने हैं। और जिनको ऐसी तकलीफ़ नहीं रहती है, जिनको सर्द मिजाज है, ठंडा मिजाज है, बलगमी मिजाज है, उनको नींबू के कतरे कम रखने, 2 या 3 रखने, ठीक है ना। ये तो सुबह शाम अगर किसी को तकलीफ़ ज़्यादा है तो सुबह शाम चटाना है। और बचाव के तौर पर, इस बीमारी के बचाव के तौर पर दिन में एक बार घर के हर इंसान को दे सकते हैं। सर्दी खांसी नहीं है तो देने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को सर्दी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम नहीं रहता है उन लोगों को इस बीमारी से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एहतियात बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें एहतियात बताया है। इस मामले में जो उलमाए किराम बता रहे हैं उन सब बातों पर अमल करना चाहिए। डॉक्टर कह रहे हैं हाथ नहीं मिलाना चाहिए तो नहीं मिलाना चाहिए। उलमाए किराम कह रहे हैं मस्जिदों में नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए। ये हम बचाव के तरीके हमें अपनाने चाहिए, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे अभी कुछ एक मरीज़ का मुझे फ़ोन, ये लॉकडाउन के दरमियान ही एक मरीज़ का मुझे फ़ोन आया था कि हकीम साहब, मेरी वालिदा है, उम्र बहुत ज़्यादा है और सांस की, अस्थमा की तकलीफ़ है। रात को 12 बज रहे हैं, 12 बजे फ़ोन आया था मरीज़ का रात को कि सांस लेने में इतनी शदीद तकलीफ़ हो रही है और बात भी नहीं कर पा रहे हैं, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें डर लगता है कि हॉस्पिटल वाले तो बस कोरोना के नाम पर अभी सबको परेशान कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा
खैर, परेशान करने ये लफ्ज़ तो मुझे नहीं कहने चाहिए। खौफ ज़्यादा हो रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब ये दवाखाने ले जाते हुए हमें भी थोड़ा सा डर लग रहा है, तो हम क्या करें। तो मैंने सोचा कि अब इनको कुछ घर की ऐसी चीज़ बतानी चाहिए कि जिससे इनकी थोड़ी राहत हो जाए। तो एक काम सबसे पहले तो ये करना है कि ये जो है ना, अभी इन दिनों में हमारे घरों के अंदर सत अजवाइन और सत पुदीना, अजवाइन जो होता है ना उसका सत मिलता है, सत अजवाइन बोलते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद पत्थर की मानिंद होता है, जैसे सफ़ेद नमक कैसा होता है, सफ़ेद नमक उसके मानिंद होता है सत अजवाइन। और उसी तरह सत पुदीना, जिसको इजमिट के फूल भी कहा जाता है, सत पुदीना, ठीक है ना। ये दो चीज़ें अपने घर में 100-200 ग्राम जितनी रखनी है हर वक्त इंशाल्लाह। अब ये जो सांस लेने में जिन लोगों को तकलीफ़ें होती है, जिन लोगों की नाक अक्सर बंद रहती है या ब्रीदिंग की प्रॉब्लम रहती है, तनफ़ुस की जो बीमारी रहती है, सीने में बलगम भर रहने की वजह से वो लोग सांस नहीं ले पाते हैं और उनका सांस रुकता है, घबराहट होती है, ऐसे मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और नुस्खा, ये एक बहुत बेहतरीन नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ, ये इंशाल्लाह इतना ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। और इमरजेंसी के तौर पे जिन लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है या ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, सांस नहीं ले सकते हैं, उन लोगों के लिए करना ये है, चाय की जो किटली होती है जिसमें हम किटली में चाय भरते हैं, वो एक केटली लेनी है। उस केटली के अंदर 1 गिलास पानी डालना है और उस 1 गिलास पानी को थोड़ा सा गर्म करना है। जब पानी गर्म हो जाए तो उसके अंदर सत अजवाइन 1 चमची, सॉरी आधा चमची, सत अजवाइन 1 चमची, सत पुदीना आधा चमची, ठीक है ना। और उसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल कम मिकदार में आइडेक्स या कोई बाम वगैरह जो है वो डाल देनी है, तकरीबन 1 चने की जितनी क्वांटिटी में वो डाल देनी है और उसको ढक देना है, किटली का ढक्कन ढक देना है। अब किटली की नलकी के अंदर से जो स्टीम निकलेगी वो स्टीम लेकर उसके पास, यानी वो किटली लेकर उसके पास बैठ जाना है। तो उस नलकी में से निकलने वाली स्टीम वो मरीज़ अपनी सांस में लेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वेंटिलेटर के जैसा असर होगा और इंस्टेंट मरीज़ का वो जो है रास्ता खुल जाएगा सांस की नली का, और उसको सांस में होने वाली तकलीफ़ों में राहत हो जाएगी इंशाअल्लाह, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, इससे ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा और इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है, हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर पर ही इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा दे देता है। और बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं कि ये सत अजवाइन सत पुदीना नहीं है घर पर, तो अब क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में करना ये है कि अक्सर घरों में हेयर ड्रायर हुआ करता है, जो औरतें नहाने के बाद बालों को जो सुखाती है, वो सुखाने के लिए जो मशीन होता है हेयर ड्रायर जिसे कहते हैं, जिसमें गर्म हवा निकलती है। अगर इमरजेंसी के तौर पर कोई मरीज़ ऐसा है और ये सब सत अजवाइन पुदीना वगैरह ये सब नहीं है, तो सिर्फ हेयर ड्रायर चालू कर कर उसकी गर्म हवा, हेयर ड्रायर चालू कर कर उसके सीने के नीचे रखो और गर्म हवा उसकी सांस में जाने दो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंस्टेंट राहत हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कभी भी कुछ भी ऐसी इमरजेंसी के तौर पर कभी भी कोई भी ज़रूरत पेश आए तो मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो। मेरा नंबर आप लोगों के पास में भी है। जिन लोगों के पास में मेरा नंबर नहीं है मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ, आप नोट कर लें। 9824868369 हकीम तमीम मेरा नाम है। कभी भी खुदा न खास्ता इमरजेंसी के तौर पर किसी को भी कोई भी ज़रूरत हो, किचन मेडिसिन अगर मेरे से जानना चाहे तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर और मरीज़ के हाल बताकर या मरीज़ के हालात व्हाट्सएप पर लिख कर और मेरे से मदद ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह मदद करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आखिर में बात कहूँगा, बीमारी अल्लाह की तरफ से दी होती है, लेकिन ये अज़ाब की शक्ल में है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इस वक्त मुल्क का हाल मुल्क बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खौफनाक परिस्थिति से गुज़र रहा है। हम लोगों सबको दुआएं करनी चाहिए, लेकिन खौफज़दा नहीं होना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। हम लोगों को अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। ये एक अज़ाब की शक्ल में बीमारी आई हुई है, इसमें इंसानियत के दुश्मनों ने बहुत बड़ी साजिश के तहत ये काम को अंजाम दिया है। खौफ नहीं करना है, हमें डरना नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूर करना है। ये मुझे उम्मीद है, अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में, सालों में, महीनों में कभी भी इस प्रोपरगंडे का पर्दाफाश हो। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगा, लेकिन ये प्रोपरगंडा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।